सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज डेट है हमारा 17th of June, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि आज मैंने स्टॉप लॉस कैसे लिया। अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ है। सो मैं सोच रहा था डालूँ या नहीं डालूँ, पर अगर मुझे रेगुलर रहना है यूट्यूब पे तो डालना ही चाहिए मुझे। और आप लोग से कुछ छुपा कर करना इज नॉट व्हाट आई वांट कि मैं यूट्यूब पे करूँ। सो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या था ट्रेड लेने से पहले, और मैंने क्या सोच कर ये ट्रेड लिया था, और कि एग्जीक्यूट होने में मतलब क्या प्रॉब्लम आई या क्या दिक्कत आई मुझे, उस बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। सो अगर आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ मैं कि प्राइस क्या था आज हमारा। और चार्ट की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जहाँ पे अगर आप देखोगे ये कल की क्लोजिंग है, ये जो ब्लू लाइन है। सो मैं इसको हटा लेता हूँ। जो कि मार्केट ने आज फिल कर दिया है। बहुत सारी लाइक इनएफिशिएंसीज आज बची हुई है मार्केट में, अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक की क्लोजिंग बची हुई है, उसके लास्ट डे की आई थिंक थर्सडे की क्लोजिंग बची हुई है, जो कि फिल नहीं हुई। ये सारी जो गैप्स हैं वो अभी तक फिल नहीं हुई हैं। सो अगर मैं बात करूँ, आज प्राइस खुल रही थी अराउंड 24,000 के ऊपर, जहाँ पे 2 दिन से जिस प्राइस प्राइस रेंज में मार्केट घूम रही थी उसको आज ब्रेकआउट दे रहा था वो। और वो भी अगर मैं बात करूँ गैप गैप अप के साथ, मुझे पता था वो सस्टेन तो कर ही जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि 2 दिन के बाद ये ब्रेकआउट आ रही थी। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, पर उस टाइम पे मैं थोड़ा फैमिली में बिजी था, फैमिली के काम में बिजी था, जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं किया उस टाइम पे, अगर मैं बात करूँ। और अगर आप देखोगे तो कोई जनरली कोई अच्छी मतलब एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मुझे मिली भी नहीं थी। अगर आप 50 मिनट से देखोगे तो एक आप बोल सकते हो हाँ यहाँ पे एफयूजी थी, जिसकी वजह जिस जो उसने ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल के बाद वो घूम कर इस एफयूजी में आया, और ये ऊपर वाला जो हम लोगों का एक हाई है, दैट इज 2489। तो अगर मैं देखूँ रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ये मेरे लिए नहीं बैठ रहा था। मैं फोन पे देख रहा था ये, आई वॉज नॉट मैं अपने सेटअप पे नहीं था, मैं बाहर था थोड़ा। तो वहां पे मैंने ये देखा, तो मेरा इस टाइम पे कोई प्लान नहीं बना, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा था इस जगह पे। मैं कहाँ ही स्टॉप लॉस लगाता अगर मैं देखूँ तो। बस कुछ एक खास जगह नहीं था यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का, क्योंकि बहुत सारे इनएफिशिएंसीज, यहाँ पे भी एक एफईजी है, फिर यहाँ पे भी एक एफईजी है। ये तो 15 मिनट से मैंने मार्क किया, पर ये इधर भी एक एफईजी था। तो आई वॉज नॉट मतलब आप बोल सकते हो कि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, या फिर मैं स्टॉप लॉस को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं टारगेट को लेकर कॉन्फिडेंट था कि ये हाई तो आज जाने वाली है स्टार्टिंग में ही। तो मैं फिर वेट किया, एंड मैं अराउंड 12 साढ़े 12 के आसपास मैं वापस जब घर आया, एंड मैं बैठा हो मतलब अपने सेटअप पे, तो मैं देख रहा था। तो ऐसा कि मार्केट ने तो ये फेल कर दिया है, एंड ये प्रॉपर अगर आप देखोगे मार्केट ने एक बार ट्रैप किया, देन इट केम डाउन, एंड देन एक अनदर ट्रैप। तो अगर आप वो देख सकते हो, तो अगर मैं बोलूँ, इट वाज liquidity sweep here itself, and then there was also a break of structure in it. अगर आप यहाँ पे देखो, if you can see here, this one, there a there was a clear break on structure also. But if I go to the 5 minute time frame, यहाँ पे immediate एक रिवर्सल आई थी 5 मिनट्स पे। 15 मिनट्स में ऑफ कोर्स ब्रेकअप है, ब्रेकआउट हो गया था, बट दैट डजंट मीन मैं यहाँ पे क्लियर शॉर्ट कर लूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मार्केट मुझे दोनों टाइम फ्रेम पे अगर 15 मिनट्स पे दे रहा है तो 5 मिनट्स पे भी वो कंफर्म करे ब्रेकआउट को। पर यहाँ पे उसने वो ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया, एंड सो मेरे लिए ये हाई लेवल सेटअप नहीं था ये मेरे लिए, अगर मैं बात करूँ। तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने में थोड़ी झिझक मेरे को हो रही थी। और अगर आप देखोगे तो बहुत ही नॉर्मली एक दो कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर, दो कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर, तो बहुत मार्केट जरूर नीचे आई है, वो मैं मानूंगा। पर बहुत स्लो, एंड बहुत मार्केट प्रीमियम डिके करते हुए आई है, अगर आप देखोगे। या फिर प्रीमियम में ज्यादा आपको मूव नहीं मिला होगा इस टाइम फ्रेम पे, या इस मूव में अगर आप देखोगे। एज एन ऑप्शन बायर वी नीड की प्राइस मोमेंटम के साथ हमें एक सेटअप दे और मूव करे।
सो यहाँ पे जब मैं फिर इसलिए मैं वेट कर रहा था कि अगर कोई मुझे फेक आउट मिल जाए या फिर कोई अगर ब्रेकआउट मिल जाए मुझे अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं उस लेवल पे या उस तरीके से वहां पे ट्रेड कर लूँ। तो मैंने ये एक स्विंग हाई था यहाँ पे जिसको मैंने मार्क कर लिया था। एंड मार्केट गया ब्रेकआउट, एक सिंगल मतलब अगर आप एक कैंडल पे ब्रेकआउट मानते हो तो ऑफकोर्स इसने ब्रेकआउट दिया था। पर मैं दो कैंडल से मैं कंफर्म करता हूँ ब्रेकआउट की, अगर मार्केट में मोमेंटम है तो वो ब्रेकआउट कर देगा। तो इसने मार्केट में अगर आप देखोगे इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था। तो 15 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज हुआ। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ इमीडिएट फेकआउट के लिए मुझे इसके नीचे एंट्री लेना चाहिए था। पर आज मैंने एक भी लाइक सेटअप नहीं किया था, या फिर अगर आप बोलो एक भी सेटअप मतलब मैंने ट्रेड नहीं लिया था। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था मार्केट के पास। अराउंड आप देखोगे 2 बजे का टाइम है तो 1 घंटे का मूव और है मार्केट के पास। तो 1 घंटे में मुझे लगा कि अब क्या ही ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको देखना अभी मुश्किल है मार्केट के लिए, क्योंकि उसने एक अच्छा खासा लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आया हुआ है। तो आज तो लाइक कल में भी कर ले, पर आज तो मुझे लग रहा था, थोड़ा डाउट था कि मार्केट ऊपर को ब्रेक करेगा। सो मैंने फिर एक छोटा रिस्क लेके एक रिवॉर्ड ट्राई किया कि मुझे अगर शायद मिल जाए तो मैं ऑफ कोर्स मार्केट में लेके निकल जाऊं वैसा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट जब सेकंड 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया इसने अंदर ही लाइक मेरे लेवल के नीचे, तो मैं वहां पे एंटर किया हूँ। एंड 1:1 तो मिल ही जाएगा काइंड ऑफ ऐसा। बट मेरा टारगेट ये लेवल था तो मैं होल्ड किया हुआ था, क्योंकि या तो देखो आप या तो टारगेट टारगेट मिलेगा या तो स्टॉप लॉस मिलेगा। दोनों में से अगर कुछ भी, अगर आप वहां पर झिझक मतलब झिझक होगी आपको कि अरे ऊपर जा रहा है अरे नीचे जा रहा है, तो फिर थोड़ा मामला दिक्कत हो जाता है। मेंटली बहुत ज्यादा लाइक वो एक अच्छा चीज नहीं है। सो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे एंट्री लिया एंड देन 3 PM 2:30 राइट, ओके 2:30 के आसपास ये मूव आया, जहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो स्विंग हाई है इस लेवल पे, यहाँ पे अगर मैं मार्क कर दूं आप लोगों के लिए, रिस्टोर रिवॉर्ड में हटा देता हूँ, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आई थिंक फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं ठीक से। तो इस लेवल पे जब इसने ब्रेकआउट किया तो मुझे थोड़ा फिर उम्मीद था कि ये शायद मे बी ये लो के लिए आ जाए लाइक 3 PM के आसपास में। बट लाइक इट फेक्ड आउट, ये इसने फेक आउट कर लिया। सो ऑफ कोर्स अब फेक आउट कर लिया था तो अब क्या है कि देखो आप 5 मिनट्स में मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी कि मेरा ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन है। 15 मिनट्स में भी इसने ब्रेकआउट तो किया पर इट डिडंट सस्टेन। सो आप अगर आप देखोगे 3 PM में फिर ये मूव आ गया। तो ऐसे मूव के बाद फिर हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, या फिर मेरी कुछ गलती हुई होगी मे बी, मार्केट को जितना नीचे आना था, या फिर अगर आप देखोगे इंडिसमेंट लेवल था ये एक आई थिंक 24,000। तो एक बार आ चुका था तो मुझे लगा एक और रेट है, जैसे ये ऊपर में हुआ है ना, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट एक बार ऊपर गया नीचे आया देन अगेन एक ऊपर जाकर इसका लिक्विडिटी लेकर उसके बाद मार्केट गिरा। वही मैं चाह रहा था कि अगर वो चीज़ यहाँ पे भी हो तो तो भी मेरा एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे मिल जाएगा, और मार्केट्स के बाद उसको ऊपर जानी है तो वो आराम से जा सकता है। बट इसने नहीं लिया, लाइक इसको मैं एक लो प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूँ, पर ये एक यहाँ का लिक्विडिटी अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर आप 5 मिनट्स में देखोगे तो 5 मिनट्स में भी इसने एक लिक्विडिटी स्वीप की है। ऑफ कोर्स अगर कल अगर मैं ट्रेड करूँ तो मैं ये एफवीजी पे ध्यान ज़रूर रखूँगा कि अगर कल मार्केट सुबह आती है इस एफवीजी को टेस्ट करने के लिए, आप लोग भी देख सकते हो। इट्स नॉट अ लाइक सजेशन बट रिकमेंडेशन तो नहीं है, पर हाँ मुझे ये लगता है कि मैं कल जब ट्रेड करूंगा, कल जब मैं बैठूंगा अपने सेटअप पे ट्रेड करने के लिए, तो मैं ये एसवीजी पे ध्यान रखूंगा कि मार्केट, अगर मैं बात करूं मार्केट कैन डू समथिंग लाइक, ऐसे बताऊं, ब्रश, अगर मैं देखूं तो मार्केट एक्सपेक्ट करूंगा मैं कि मोस्ट मार्केट शायद दे कल को, और लाइक सिंपल सा मूव है जहाँ पे जी ये मूव मुझे दे और मैं टारगेट ये हाई कर सकता हूँ कल को, अगर यहाँ से मुझे एक दिखता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो। वरना फिर मैं कुछ और सेटअप का वेट करूंगा, या फिर मैं कल जब मार्केट स्टार्ट होगी तो मैं फिर कोई नए सेटअप का नए नए मतलब एंट्री का वेट करूंगा कि मार्केट मुझे कोई नया सेटअप बना कर दे।
किसी भी टाइम फ्रेम पे, चाहे वो 15 मिनट्स हो या 5 मिनट्स हो। 1 मिनट का मैं चार्ट प्रेफर नहीं करता हूँ मेनली ट्रेड करने के लिए। हाँ, मैं एंटर करने के लिए ज़रूर यूज़ कर लेता हूँ उस चीज़ को, पर ट्रेड करने के लिए मोस्टली मैं यूज़ नहीं करता हूँ चार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक यू। आप लोग को अगर कोई भी चीज़ मेरे वीडियो में अगर पसंद ना आए तो उस पे आप उसको देख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उस चीज़ को लेकर के। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं आपको, अगर आपको मेरी थ्योरी समझ में आ रही है कि मैं किस तरीके से ट्रेड ले रहा हूँ, या फिर मेरा ट्रेड करने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है, तो ज़रूर आप लाइक इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।